अपडेट करते रहेंगे। अभी आपको ताजा तरीन खबर ये दे कि पैनामा केस की समाअत मुकम्मल हो गई है, फैसला बाद में सुनाया जाएगा। अब से कुछ देर पहले ये समाअत जारी थी, इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी बताएगा क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से राब्ता करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें तातरीन क्या सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और अहम खबर यह है कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा। केस के तमाम जावियों को देखा जाएगा। अदालत ने यह रिमार्क्स दिए हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जियो न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी बताएगा, फैसला बाद में सुनाया जाएगा, कब तक यह फैसला सामने आने के इम्कानात हैं? ये इस बारे में हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन समाअत मुकम्मल हुई है तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो कि 5 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि इस फैसले में हम कोई मुख्तसर फैसला भी नहीं देंगे और इसमें हम तमाम पहलुओं के ऊपर गौर करने के बाद लॉन्ग जजमेंट यानी कि पूरा तफसीली फैसला देंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अहम और हसास जो है वो पहलू इसमें पोशीदा हैं और अदालत अपना जहन अप्लाई करने के बाद, माइंड अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर अब कोई मुख्तसर फैसला नहीं आएगा। अब कंप्लीट एक फुल जजमेंट जो है वो आएगी और उसके लिए वक्त दरकार होगा। अदालत की तरफ से ये नहीं बताया गया कि इसमें कितना वक्त लगेगा, ताहम जाहिर है कि आज अदालत ने ये कहा कि तकरीबन 24 से 25 हजार जो दस्तावेजात हैं वो अदालत के सामने रखी गई हैं। उन तमाम दस्तावेजात को देखने के बाद, जहन बनाने के बाद फिर अदालत इस पर अपना फैसला सादिर करेगी। तो समाअत मुकम्मल हुई है और जो अहम बात हुई है वो ये हुई है कि आज इमरान खान जो है और सिराजुल हक के वकला ने ये कहा कि उनको भी अदालत से एड्रेस करने का मौका फराहम किया जाए। इमरान खान ने अपने जो 4-5 मिनट का एड्रेस था उसमें उनका कहना था कि अगर लोग जो मुल्क का सरबराह है या मुल्क का लीडर है उसका सादिक और अमीन होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर और इस हवाले से उनका यह भी कहना था कि ना सिर्फ लीडर को आम आदमी से ज्यादा दयानतदार और अमीन होना जरूरी है। और उन्होंने ये कहा कि अगर वजीर आजम पर अवाम एतमाद ना कर सकें तो वो टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते, और अगर वजीर आजम के ऊपर अगर एतमाद नहीं है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं खजाना महफूज हाथों में नहीं है। उन्होंने यहाँ पर नेतन्याहू की भी मिसाल दी, लेकिन साथ ही साथ मदीना की रियासत के हवाले से भी कहा कि मदीना की रियासत एक मॉडल है। और इसी तरह उन्होंने विक्टोरियन इरा की भी बात की और कहा कि जो विक्टोरिया के हवाले से विक्टोरियन सेंचुरी जिसको कहा गया कि मोरालिटी और सच के ऊपर बात हुई और वो विक्टोरियन और सेंचुरी हुई। इमरान खान का ये भी कहना था कि अगर मैं ईमानदार नहीं और करप्शन करना चाहता हूं और तो फिर मैं तमाम इदारों को करप्ट करूंगा। इसके साथ ही साथ उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो आप इस हवाले से अंदाजा कीजिए कि दयानतदार क़यादत ना होने की वजह से ये मुल्क दुनिया का सबसे ज्यादा खैरात देने वाला मुल्क है, लेकिन टैक्स सबसे कम होता है। उसकी वजह यह है कि इदारे मजबूत नहीं, हमारे इदारों को कमजोर किया जा रहा है। ये कहने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे तवक्को है कि अदालत अपना फैसला सुनाएगी, जिसके बाद सिराजुल हक जो है वो खड़े हुए और अदालत ने कहा कि आप भी 2 मिनट के लिए जो है इसके ऊपर बात कर सकते हैं। उस पर सिराजुल हक ने कहा कि हम आपकी अदालत में हैं और जज हजरात अल्लाह की अदालत में हैं। इसके साथ उनका कहना था कि किताब भी आपके हाथ में है और मीज़ान भी आपके हाथ में है। हमारा कोई जाती मुफाद नहीं है, हम पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं, अदालत फैसला करे। इससे पहले जस्टिस जब तौफीक आसिफ अपने दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस अजमत शेख ने ये रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि अगर हमने अपनी कब्रों में जाना है और हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का भी